रविवार का दिन दो मैच है, दोनों के दोनों बड़े मैच है क्योंकि दो टीमें प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। तो तीन के लिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स तो पहुंच चुकी है। आप डीसी की बात करें, सीएसके की बात करें, चलिए आरसीबी भी अभी है, तो चार टीमें मतलब दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दिन में 3:30 बजे खेला जाएगा, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सीएसके के बीच में। तो दूसरा मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा, आरसीबी वर्सेस डीसी। तो इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ की सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन वाली टीम की। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, ग्राउंड जो कि ये मैच हो रहा है चेन्नई के घर चेपॉक में, तो वो तमाम रिकॉर्ड आपको बताएंगे जिससे आप रूबरू होना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआर वर्सेस सीएसके हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं। तो भैया रिकॉर्ड ये कहते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच में कुल 28 मैच हुए हैं, जिसमें से 15 मैच जीती है सीएसके की टीम, 13 मैच जीती है कौन सी टीम, आरआर की टीम। तो यहां पर सीएसके को अपर हैंड है, यानी कि ज़्यादा एडवांटेज तो नहीं है, केवल 2 मैच का है। लेकिन इस साल राजस्थान रॉयल्स की टीम फॉर्म में है और अच्छा खेल रही है, तो चेन्नई को मुश्किल हो सकती है। और चेन्नई को अगर प्लेऑफ में पहुंचना है तो अपने सारे के सारे मैच जीतने ही होंगे। अब आरआर वर्सेस सीएसके हेड टू हेड रिकॉर्ड इन चेपॉक के भी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर चेपॉक में चेन्नई का रिकॉर्ड तो शानदार होना ही है ना। 8 मैच खेले गए हैं इस ग्राउंड पर और 6 मैच जीते हैं सीएसके ने, यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर है, और 2 मैच आरआर ने, यानी कि 6-2 का अंतर बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। और सीएसके अपने घर पर वैसे भी खतरनाक है। तो राजस्थान की रॉयल्स की टीम भले ही फॉर्म में हो, लेकिन उन्हें यह मैच जीतने के लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बारी हो गई। अब अगर सीएसके की प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत करें जो आरआर के खिलाफ उतर सकती है, तो वो क्या हो सकती है। तो देखिए ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ओपन कर सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ तो देखिए फॉर्म में लगातार रन बना रहे हैं, शतक भी आ चुके हैं, 98 रन पे भी आउट हो चुके हैं, अर्धशतक लगातार हर मैच में लगा ही रहे हैं। रचिन रविंद्र पिछले मैच में आए थे और इससे पहले ड्रॉप कर दिए गए थे, लेकिन उनको क्यों लाया गया, क्योंकि अजिंक्य रहाणे की जो फॉर्म है वो बद से बदतर होती जा रही है और हो सकता है कि इस मैच के लिए उन्हें बाहर कर दिया जाए। ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ओपन करे। इसके बाद डैनियल मिचेल फॉर्म में है, पिछले मैच में भी अच्छी पारी खेली थी और हालांकि जीत नहीं दिला पाए थे, लेकिन अच्छी पारी जरूर खेली थी। शिवम दुबे, जब से T20 वर्ल्ड कप में इनका नाम आया है तब से 3 मैचों में 25 रन के करीब आए हैं, इनके 2 तो डक है। मोइन अली पिछले मैच में इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, मिचेल के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी भी करी थी, लेकिन उसका ज़्यादा फायदा हुआ नहीं था। रविंद्र जडेजा, अब रविंद्र जडेजा गेंद से तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी से वो उस तरीके का प्रदर्शन नहीं आ पाया है जिससे वो तलवार चला सके। और अगर देखिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अगर रहाणे नहीं खेल रहे हैं तो हो सकता है कि समीर रिजवी भी बीच में आ जाए। इसके बाद मिचेल सेंटनर, क्योंकि चेन्नई में मैच है, स्पिन को मदद मिल रही है, तो मिचेल सेंटनर जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनकी वापसी, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हैं, पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर लेते हैं। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी पिछले मैच में भी 3 छक्के लगाए थे। फैंस को एंटरटेन तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन मेन काम जो इनका है चेन्नई को जीत दिलाना, शायद वो काफ़ी दूर है अभी इनसे। शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे और सिमरनजीत सिंह, तो ये हैं 3 तेज गेंदबाज जो संभालेंगे चेन्नई में बागडोर। दीपक चार पूरी तरीके से फिट नहीं है, पथिराना इंजरी की वजह से श्रीलंका लौट गए हैं और मुस्तफिजुर रहमान नेशनल ड्यूटीज़ की वजह से जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं बांग्लादेश, तो उस वजह से चले गए हैं। तो ये है सीएसके की प्लेइंग 11। बल्लेबाजी अच्छी लग रही है, गेंदबाजी में दिक्कत है, गेंदबाजी काफ़ी वीक है इस साल और चोट ने भी तो परेशानियाँ बढ़ा दी है। अब सीएसके की प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत कर ली, तो अब आरआर के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ओपन करते हुए दिखाई देंगे, इसमें कोई शक है ही नहीं। यशस्वी जायसवाल शानदार फॉर्म में जबरदस्त खेल रहे थे, लेकिन इस साल लगता है कि ग्रहण लग गया। केवल 1 शतक आया है, वो भी काफ़ी टाइम हो गया उसके बाद से, उससे पहले सूखा, उसके बाद सूखा। तो यशस्वी जायसवाल अब तो T20 वर्ल्ड कप खेलने भी जा रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे भारतीय फैंस जो इनके बल्ले से जल्द रन मिले। जॉस बटलर फॉर्म में है, 2 शतक लगा चुके हैं, लेकिन इनके बल्ले से देखिए बड़ी पारियां 2 आई है, 2 शतक आए हैं, उसके अलावा इनका बल्ला भी शांति रहा है। वो जो जॉस द बटलर, जॉस द बॉस, जस्ट
नाम के हिसाब से परफॉर्म करते थे वो देखने को नहीं मिला है। और राजस्थान के लिए तो झटका ये भी हो सकता है ना कि प्लेऑफ में जॉस बटलर खेले नहीं, तो जब तक खेल रहे हैं तब तक तो अच्छा प्रदर्शन कर दे, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड तैयारी करेगा T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो ये वापस चले जाएंगे। संजू सैमसन शानदार फॉर्म में, लगभग हर मैच में रन बना रहे हैं, जबरदस्त खेल रहे हैं। और पिछले मैच में भी DC के खिलाफ वो शाय होप वाला कैच नहीं होता, विवाद नहीं होता, तो शायद अपने दम पर जिता ले जाते, लेकिन कोई बात नहीं, वो मैच हार गई थी राजस्थान रॉयल्स। लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे कि संजू सैमसन का बल्ला आग उगलता रहे। इसके बाद रेयान पराग, अच्छी बल्लेबाजी, इनका अच्छा IPL गया है, 400 से ज़्यादा रन बना चुके हैं और बहुत अच्छा कंट्रोल रहा है बैटिंग में, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही है। तो रेयान पराग, शुभम दुबे ने पिछले मैच में संजू सैमसन के साथ मिलकर जो साझेदारी करी थी, एक समय ऐसा लग रहा था कि रेयान पराग आउट हो गए तो मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन इन्होंने मैच बनाए रखा, न केवल संजू सैमसन का साथ दिया बल्कि तेजी से रन भी बनाए। तो दोबारा शुभम दुबे को मौका मिल सकता है और थोड़ी बहुत गेंदबाजी में भी हाथ घुमा लेते हैं। डेवन फरेरा स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं और तेज तर्रार बल्लेबाज है। चेन्नई में इनकी गेंदबाजी थोड़ी सी काम आ सकती है, हाँ बल्लेबाजी में दिक्कत है क्योंकि स्पिन ज़्यादा अच्छा खेलते नहीं है। हेटमायर को पिछले मैच में नहीं खिलाया था, तो लगता नहीं आज भी खिलाएंगे। रोवेन पावेल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे टच में है, लेकिन बड़ी पारी अब तक नहीं आ पाई है। जैसे हेटमायर ने 1-2 मैच में बड़ी पारी खेल के दिखाई थी, वैसी पारी तो नहीं आई है, DC के खिलाफ भी नहीं जिता पाए थे। आर अश्विन अपने घर पे खेलेंगे, यानी कि चेन्नई के हैं, चेन्नई में खेलेंगे, तो इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उम्मीद ही रहेगी, फॉर्म में है और हालांकि ज़्यादा ये रन नहीं देते लेकिन विकेट भी नहीं लेते हैं। ट्रेंट बोल्ट शुरुआत में अगर गेंद स्विंग करी तो ये CSK के बल्लेबाजों को वहीं पावर प्ले में ही धराशायी कर देंगे, तो उम्मीद कीजिए कि ट्रेंट बोल्ट की जो स्विंग है वो शुरुआत में ही काम कर जाए। आवेश खान रिजर्व खिलाड़ी के तौर पे वेस्ट इंडीज जा रहे हैं तो वर्ल्ड कप के लिए, तो इस साल प्रदर्शन तो अच्छा रहा है लेकिन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हाई है और डेथ बॉलिंग इनकी बिल्कुल ख़राब सी मान लीजिए। और युजवेंद्र चहल बहुत लंबे वक्त बाद T20 वर्ल्ड कप में इनका नाम आया है, खुश है। पिछला मैच 350 T20 विकेट ले चुके हैं भारत के पहले, तो उम्मीद करेंगे कि ये जो टीम है ये CSK को उसके घर में हरा दे, लगातार 2 मैच का जो हार का सिलसिला है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम तोड़ दे। अब ओवरऑल अगर चेपोक और इन दोनों टीमों के बीच की बात करें कि रिकॉर्ड क्या कहते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, तो देखिए ओवरऑल रिकॉर्ड कहते हैं कि 29 मैच हुए हैं, 15 चेन्नई जीती है, 14 जीती है राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, इसमें तो 15-14। चिदंबरम स्टेडियम में 8 मैच हुए हैं, 6 मैच जीती है चेन्नई, 2 मैच जीती है राजस्थान रॉयल्स, यानी कि चिदंबरम स्टेडियम चेपॉक में तो चेन्नई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आखिर के 5 मैच देखें तो 5 में से केवल 1 मैच जीत पाई है CSK की और 4 मैच जीते हैं राजस्थान रॉयल्स ने। तो क्या 5 में से 4 मैच राजस्थान रॉयल्स जीती है, तो फॉर्म में भी है, तो इस मैच में भी पलड़ा क्या राजस्थान रॉयल्स का भारी है? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आप फटाफट। अब CSK वर्सेस RR इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आपको फैंटेसी पॉइंट भी तो चाहिए ना भैया। तो देखिए सबसे पहले नाम है ऋतुराज गायकवाड़, जो आपको एवरेज पॉइंट देते हैं हर मैच में 65 के करीब। क्यों? क्योंकि 12 मैच में 541 रन बना चुके हैं, 541 याद कीजिएगा। संजू सैमसन आपको तकरीबन 68 पॉइंट दे देते हैं, क्योंकि 471 रन ये भी बना चुके हैं 11 मैचों में। रेयान पराग 60 पॉइंट फैंटेसी पॉइंट तो ये भी दे रहे हैं 436 रन के साथ, 10 मैच ही खेले इन्होंने तो। इसके बाद शिवम दुबे जो आपको एवरेज 50 पॉइंट दे जाते हैं और बीच बीच में मूड करता है तो गेंदबाजी भी कर लेते हैं। विकेट भी इनके खाते में 1 विकेट है शायद, 371 रन ये बल्ले से बना चुके हैं 12 मैचों में। और रविंद्र जडेजा जो आपको तकरीबन 50 पॉइंट ही देते हैं हर मैच में फैंटेसी पॉइंट, क्योंकि 220 रन इनके बल्ले से निकले हैं और 12 मैच में 8 विकेट भी ये ले चुके हैं। तो ये 5 खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, रेयान पराग, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा, ये आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो आपको ऐसे इतने शानदार फैंटेसी पॉइंट देते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में बातचीत कर ली, अब चिदंबरम स्टेडियम की IPL 2024 के रिकॉर्ड के बारे में भी तो बातचीत करना जरूरी है। तो IPL 2024 में इस ग्राउंड पर कुल 6 मैच हुए हैं, जिसमें से 2 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 4 में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, यानी कि चेस करने वाली टीम को यहां पे फायदा रहा है। एवरेज पहली पारी का स्कोर 183 रन है
और एवरेज सेकंड इनिंग टोटल 162 रन है। हाईएस्ट स्कोर 213 रन जो लखनऊ ने चेस करते हुए बनाए थे वो मार्कस स्टोइनिस का शतक, और लोएस्ट स्कोर हैदराबाद 134 रन। तो इस आंकड़े को भी देख लीजिए ध्यान से, चेस करने वाली टीम को फायदा रहता है यहां पर। और चेपॉक आईपीएल 2024 देख लीजिए। अब अगर टीम बनाएंगे, ड्रीम 11 टीम भी तो बनानी है ना, जीतना भी तो है। लेकिन अगर ये 5 खिलाड़ी अपनी टीम में नहीं लिए तो जीतना मुश्किल है मेरे भाई। 5 मस्ट पिक फॉर चेन्नई वर्सेस आरआर। अब ऋतुराज गायकवाड़, जैसा कि आपको बताया था कि 65 से ज्यादा पॉइंट देते हैं तो लेना पड़ेगा। जॉस बटलर को भी ले लीजिए, क्योंकि अगर पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छे से इन्होंने कर लिया तो आपको वैसे ही पॉइंट दे जाएंगे। यशस्वी जायसवाल को भी मैं लूंगा, क्योंकि चेन्नई की जो तेज गेंदबाजी है वो इतनी अच्छी है नहीं, तो ये भी धुनाई बहुत कर सकते हैं उनकी। युजवेंद्र चहल चेन्नई के ग्राउंड पर बड़े इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिन गेंदबाज, विकेट भी ले सकते हैं। और संजू सैमसन को तो आपको लेना ही लेना है। क्यों? क्योंकि शानदार फॉर्म में, पिछले मैच में भी तो 86 रन बनाए थे। तो ये 5 खिलाड़ी अगर आपने नहीं लिए तो मुश्किल है आपका जीना और जीतना दोनों चीज ही। तो हेड टू हेड और स्मॉल लीग की टीम क्या कहती है? सीएसके वर्सेस आरआर फैंटेसी टीम फॉर हेड टू हेड एंड स्मॉल लीग। तो विकेट कीपर में मैंने सिर्फ संजू सैमसन को लिया है, मैंने महेंद्र सिंह धोनी को नहीं लिया, क्योंकि लेट आते हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे सही बताऊं तो। बल्लेबाजों में डैरियल मिचेल को मैंने लिया है, शिवम दुबे को मैंने लिया है, सचिन रविंद्र को भी लिया है, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभम दुबे को मैंने लिया है। ये सारे के सारे जो बल्लेबाज है वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और चेन्नई में आपको लेना पड़ेगा ऐसे बल्लेबाज जो स्पिन अच्छा खेलते हों। इसके अलावा ऑलराउंडर में मिचेल सेंटनर और रेयान पराग को लिया है, हालांकि सचिन रविंद्र भी बॉलिंग यहां पे शायद आपको कराते हुए दिख सकते हैं। बॉलर्स में युजवेंद्र चहल, संदीप शर्मा और सिमरनजीत सिंह को मैंने लिया है, तो ये मेरी स्मॉल लीग। कप्तान मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया है, और वाइस कैप्टन मैंने बनाया है रेयान पराग को। चेन्नई के मैंने 6 खिलाड़ी लिए हैं और आरआर के मैंने लिए हैं 5 खिलाड़ी। तो स्मॉल लीग टीम कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में तो जरा बता दीजिए। वहीं अगर ग्रैंड लीग के बारे में बातचीत करें तो सीएसके वर्सेस आरआर फैंटेसी टीम फॉर ऑल ग्रैंड लीग। तो विकेट कीपर में दोबारा से संजू को लिया है, धोनी को मैंने नहीं लिया है। बल्लेबाजों में डैरियल मिचेल, शिवम दुबे, रोमिन पावेल को मैंने लिया है, कुछ नया करने की कोशिश। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल को भी मैंने लिया है। ऑलराउंडर्स में पराग और जड्डू भाई दोनों हैं। वहीं बॉलर्स की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे, क्योंकि तुषार देशपांडे शुरुआत में गेंद को हिला लेते हैं। कप्तान मेरी ग्रैंड लीग का है संजू सैमसन, वाइस कैप्टन मेरे होंगे शिवम दुबे। 5 खिलाड़ी मैंने चेन्नई से लिए और 6 खिलाड़ी लिए मैंने किससे? राजस्थान रॉयल्स। तो ये ग्रैंड लीग टीम भी बता दी आपको, 5 वो जरूरी खिलाड़ी भी बता दिए, स्मॉल लीग भी बता दिए, अब बता रहे हैं पिच रिपोर्ट भी बता रहे हैं। तो आरआर वर्सेस सीएसके पिच रिपोर्ट क्या कहती है? पिच रिपोर्ट क्या कहती है कि इस साल चेन्नई की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार। क्या एवरेज स्कोर 183 रन है तो समझ में आता है कि बल्लेबाजों के लिए मददगार है। तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद है नहीं, चेन्नई में ज्यादा तेज गेंदबाजों के लिए कुछ होता भी नहीं है। स्पिनर्स का रोल अहम होगा बिल्कुल, और दोनों टीमों में शानदार स्पिनर है। सेंटनर वहां पर है, जडेजा वहां पर है, मोइन अली है, और सचिन रविंद्र भी हाथ घुमा लेते हैं। इसके अलावा वहां पे फरेरा है, कुलदीप वो माफ कीजिएगा युजवेंद्र चहल है, अश्विन है। 170-180 रन बनने की उम्मीद मैं कर रहा हूं, और ओस नहीं पड़ी तो चेज नहीं होगा, क्योंकि धीमी पिच होती है, भले ही चेजिंग ग्राउंड रहा है लेकिन इसमें ओस का फैक्टर रहा है। अगर आज चेज होता है तो इसका मतलब ओस नहीं पड़ेगी, ओस के होते हुए तो यहां पर चेज करना बड़ा आसान हो जाता है। तो अब आपको देखिए दोबारा से बता देता हूं, बल्लेबाजों के लिए मददगार, तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। स्पिनर्स का रोल 170 से 180 रन बन सकते हैं, ओस नहीं पड़ी तो चेज नहीं होगा। तब आपको पिच रिपोर्ट बताई, आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड बताए, आपको स्टेडियम का पूरा आंकड़ा बता दिया, फैंटेसी पॉइंट आपको पूरे सीजन में अब तक कौन कौन सा खिलाड़ी दे रहा है वो भी बता दिया। तो अब आप एक काम करिए, आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। देख रहा हूं अभी तक वीडियो को आपने लाइक किया नहीं है, जल्दी से जल्दी कर दीजिए।